वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर आ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर आज कवर करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। जितना आसान हो सके उतना आसान का कोशिश करेंगे और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको कुछ डाउट नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो आ गए हम लोग आ लेटर टू गॉड के इंटरफेस पे, जिसके राइटर थे जीएल फ्लुएंट्स, जिनके राइटर थे फ्लुएंट्स, जीएल फ्लुएंट्स। तो इस राइटर को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके यहाँ। और इस इंटरफेस को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अगर इससे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको हल्का फुल्का समरी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा इंटरफेस देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू काउंटर मार्क मनी ऑर्डर, बाय अ मनी ऑर्डर एमओ form by paying 50 paise to the person behind the counter. Fill the appreciate boxes in the form, preferably in block letter. Pay the counter clerk the amount of money to send along with the charges. Take back to the MO acknowledgement counter foil for the record. तो ये जो आपका डेटा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कि आप कैसे आप जाके पोस्ट ऑफिस में आप अपना लेटर कैसे दे सकते हैं। तो ये एक इजी प्रोसेस है। आप ऐसे भी नॉर्मली आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फ्यूचर में आपका कभी अगर कुछ पोस्ट ऑफिस में काम आता है तो आप सीख ही जाओगे, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले के समय में जब लेंचो के टाइम में वो एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो वही है। और आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है आपका एनसीईआरटी वाले बुक में, हम आपको दिखा दें। देखिए आपको ये मतलब पोस्ट ऑफिस वाला इंडियन पोस्ट का ये है मनी ऑर्डर है, जिसमें आप अपना नाम, अकाउंट नंबर और दे सकते हैं, अपना कुछ रोड मैप अपना दे सकते हैं, अपना सिग्नेचर विग्नेचर लगेगा। तो यही है। तो अभी आप मेन चैप्टर पे हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हम आपको काफ़ी आसान भाषा में बताएंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये क्या है? लेंचो का जो घर था ना, वो काफ़ी एकदम ये में लो हिल के एक छोटे से निचले हिस्से में था, जो कि काफ़ी घर आप ऐसे देखे होंगे कि मकान सब होता है जो माउंटेन्स के काफ़ी नीचे होता है। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है कभी, और काफ़ी एक खुशनुमा मौसम भी वहाँ रहता है। तो वही बोल रहा है। तो उनका एकदम थोड़ा नदी के सामने उनका एक घर था, रिवर के सामने फील्ड था, उनका एक फील्ड भी था। राइप कॉर्न मतलब आपका कॉर्न जो है ये मकई का एक फील्ड था, मकई का। वो मकई खेती करता था, मतलब वो ज़्यादातर वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट था पूरा उसका फैमिली। मतलब फार्मिंग नहीं तो वो लोग भूखमरी से भी मर सकता है। तो फार्मिंग पे पूरी डिपेंड था फार्मिंग में। उसका सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो ज़्यादातर हर बार ही उसका काफ़ी बेहतरीन ये होता था, हार्वेस्टिंग और फार्मिंग। हर बार उसका बढ़िया फसल होता था, काफ़ी खुशनुमा अपने फैमिली के साथ रहता था वो। तो यही एक था उनका। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पुअर और द लोएस्ट लीस्ट ए सावर। तो उनका जो फसल था काफ़ी उनको सावर का, एक हल्का फुल्का सावर का ज़रूरत था, ना कि काफ़ी ज़्यादा का। तो उनको क्या हो गया, लेंचो अब who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। तो वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट आप इस डायरेक्शन को देख लीजिए, याद रखिएगा ये कीवर्ड्स है आपका। इसको नॉर्थ ईस्ट का जो ये वर्ड है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, आपके खास करके पीटी के एग्ज़ाम्स में, अभी हाल ही में आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो इसको देख लीजिए ना। हाँ, इधर से वो देखा कि स्काई उधर धीरे धीरे अपना रंग बदल रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा काला होने लग रही है, यही है। तो आपको फिर से इस पैराग्राफ को हल्का सा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए कि ये जो पूरा उनका घर था एंटायर वैली में था, वो पुअर फार्मर था, हार्ड वर्किंग थोड़ा फार्मर था, वो पूरी डिपेंडेंट पूरा रेन वाटर पे था। और उनका जो ये था, उनका पेशा फार्मिंग ही था, और उनका पूरी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड करती थी। और उसके फसल के लिए ज़्यादा हल्का फुल्का सावर चाहिए था, मतलब हल्का फुल्का झाड़ फूँक का पानी, थोड़ा सा रेन वाटर। तो आपको आसान भाषा में समझ आ रहा होगा, तो एक ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए इस लाइन को। उसका जो फील्ड था काफ़ी बेहतरीन था, हरा भरा नुमा था, एकदम पूरा कॉर्न का फील्ड था।
लेंचो कुछ ही देर बाद देखता है कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, मतलब जो बादल थे उधर के स्काई थे, काफ़ी थोड़े बारिश के मौसम बना रहे थे धीरे धीरे। तो नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्रेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम एंड। तो वो एक लड़की से कहती है कि ये तो बारिश आने वाली है, और उनका जो बड़ा बेटा था वो फील्ड में काम कर रहा था, और उनका जो छोटा बेटा था, लेंचो के 2 बेटे थे, एक बड़े, तो बड़ा वाला काम कर रहा था फार्म में, और छोटा बेटा उसका घर के सामने खेल रहा था। तो वुमेन कॉल्ड देम ऑल, वुमेन सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, मतलब वो लेंचो की वाइफ थी वुमेन, सबको बुलाती है, आइए आइए डिनर के लिए आइए, डिनर कर लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब वो खाना खा रहे थे, जस्ट लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन। तो जब वो लोग डिनर के लिए बैठता है तो बिग ड्रॉप्स मतलब काफ़ी बड़े बड़े बूंदों से उनका बारिश गिरता है। तो लेंचो बड़े खुश होता है, नॉर्थ ईस्ट तरफ से आता है, बड़े बड़े माउंटेन से, तो लेंचो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे बारिश गिर गया ये। तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से खुश था। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स बिग ड्रॉप्स। तो वो क्या कहता है रेन ड्रॉप्स को, वो कहता है, रेन ड्रॉप्स को वो कहता है न्यू कॉइन। क्या कहता है? न्यू कॉइन। और काफ़ी लेंचो काफ़ी खुश रहता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसको बारिश मिली है। तो जाहिर सी बात है कोई भी किसान ज़रूर खुश होगा। उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था, राइट कॉर्न्स, मतलब एक तरीके से ना जब बारिश का पानी गिर गया तो वो खिल गए, जो उसका जो फ्लावर्स से सब बहुत खिल उठे हैं ड्रेप। पर इसमें से ये उनका दिक्कत क्या हो गया, अचानक से जो फ्लुएंट बारिश था ना, मतलब हल्का फुल्का बारिश, वो एक आंधी तूफान में भर गया, बर्फ़बारी में हेलस्टॉर्म गिरने लगे, हेलस्टॉर्म्स। इसे काफ़ी आप ये करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या गिरा था आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हेलस्टॉर्म गिरा था, बिगिन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वो पहले तो बारिश के बूंदों को न्यू सिल्वर कॉइन्स कह रहा था। दे ट्रूली डिड रिसेंबल, पहले तो वो बारिश का पानी को न्यू सिल्वर कॉइन कह रहा था, पर धीरे धीरे उसका बारिश क्या हुआ, धीरे धीरे वो एकदम हेलस्टॉर्म में बदल गया, आंधी तूफान में। तब तो फिर सब जितने भी उसके फसल थे सब बर्बाद हो गए, फ्लावर फूल पेड़ भी काफ़ी बर्बाद हो गए, काफ़ी प्रकृति का नुकसान हुआ, लेंचो का भी बहुत काफ़ी नुकसान हो गया। फिर लेंचो क्या हुआ, फिल्ड विथ सैडनेस, बेचारा लेंचो काफ़ी उदास हो गया। तो उदास तो हो गया। हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज सोरफुल, ऑल द वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन। तो इसमें क्या है, वो रात जो थी, लेंचो कहता है वो रात हमारे लिए बहुत बुरी रात थी, पनौती थी वो रात, जो कि हमारे सारे काम को तहस नहस कर दी। फिर देयर वर नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी कोई हमारी मदद नहीं करेगा, कौन करेगा, बेचारा लेंचो का वहाँ कोई उसके घर के सामने था ही नहीं, वो तो एक अकेला आदमी था। वी विल ऑल गेट हंग्री दिस ईयर, मतलब ये कहता है इस पूरे साल में हमें भूखा ही रहना पड़ेगा और भूखे मर भी सकते हैं। यही उनका जो दिल था, हार्ट ऑल ऑफ लिव वेरी सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वर सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उनका सिंगल होप था गॉड से, बस गॉड से होप था, सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड थे। तो लेंचो क्या करता है, एक भगवान को एक लेटर लिखता है, एक लेटर कि उसमें कहता है आई वांट 100 पेसोज़, तो कृपया मुझे 100 पेसोज़ दे दो जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं, इस साल का पूरा मेरा नुकसान हुआ। तुम्हारे देख के ही भगवान के ऊपर इतना उसको ट्रस्ट था कि वो जानता था कि भगवान उसे कभी मना नहीं देंगे। और वो एक पोस्ट ऑफिस में एक लेटर जाके जमा करता है। फिर वो लेटर मिलता है, जब जाता है लेटर ना, तो लेटर जाके उसको जब पोस्ट मास्टर देखता है, पहले पोस्ट एम्प्लॉय देखता है कि ये देखिए, वो दिखाता है पोस्ट मास्टर को, ये देखिए एक इंसान क्या पागल है क्या ये, कि ऐसे दिया है, मतलब ये पोस्ट मास्टर क्या पागल हो गया है क्या, जो भगवान से पैसे मांग रहा है, ये कैसा आदमी है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था उसे बड़ी दया आई उस पर, तो उसने कहा अरे क्यों ना हम इसकी मदद करें, चलो।
तो सब अपने अपने पोस्ट एम्प्लॉई, पोस्ट मास्टर सभी पैसे इकट्ठा करते हैं और उसे देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसा भी है हम दे देंगे आपको। और उसे पता नहीं चलेगा, वो लिख के देता है कि दिस लेटर इज़ फ्रॉम गॉड, मतलब वो उसे ये साबित करना चाहता है कि भगवान ने उसे ये पैसे दिए हैं। तो उसे काट छींट के मोटा मोटी 70 पेसोस उठते हैं उनके पास से। तो वो सोचते हैं चलिए 70 पेसोस ही काफ़ी है, 100 पेसोस तो ना ही दें, तो 70 होने से दें, कुछ तो होगा गरीब का भला। तो वो सोच के वो उन्हें दे देते हैं। तो उनके घर जब लेंचो के घर जब वो लेटर पहुँचता है तो लेंचो काफ़ी एकदम गुस्सा हो जाता है उसे देख के 70 पेसोस, क्योंकि उसने तो 100 पेसोस की डिमांड की थी। तो लेंचो मन ही मन क्या सोचने लगता है, इतना उसे फेथ था भगवान के ऊपर कि वो सोचने लगता है कि अरे यार, भगवान ने तो मुझे 100 पेसोस ही दिए होंगे, ज़रूर ये पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉय ने ये ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा मेरे पैसों के साथ। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी दुख हो जाता है और गुस्सा होता है पोस्ट मास्टर के ऊपर। पर ये तो रियलिटी नहीं थी, ये सब हम जानते, पर लेंचो तो ये नहीं जानता है कि पोस्ट एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर ने दिया है इसे पैसे। तो फिर अगले बार और एक लेटर लिखता है भगवान को, कहता है कि गॉड, अगली बार जो पैसा देना मुझे तो बाय पोस्ट मत देना, डायरेक्ट आप हैंडली देना मुझे, क्योंकि वो जो है ना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब वो एक ये हैं, ठगे हैं, ठग्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं उन्हें, बंच ऑफ क्रूक्स। बस ये आपका ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है बंच ऑफ क्रूक्स ये, क्योंकि हर बार ज़्यादातर आपको CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे बंच ऑफ क्रूक्स। हाँ यही, और आपको तो पूरा समरी मिल चुका है इस चैप्टर का। तो ऐसे ही बने रहिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, और धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आएगा अब सेकंड चैप्टर में, और कमेंट करिए कौन से चैप्टर में अगला बनाना है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो। आपको धीरे धीरे मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन ट्राई करूँगा देने के लिए, और बेस्ट समरी दूँगा आपको, और धीरे धीरे आपको PYQs नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हमारे पेपर क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और काफ़ी बेहतरीन हमारे टिप्स को फॉलो कीजिए, इससे आप अपना बोर्ड काफ़ी बेहतरीन से फोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।